एपिसोड 1 का नाम है डॉग एंड चेनसॉ और ये स्टार्ट होता है देंजी के एक सपने से जहां वो एक गंदी सी बैक गली में खड़ा होता है और एक मिस्टीरियस दरवाजा होता है जो हमेशा उसकी रीच से थोड़ा दूर रहता है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने वाला होता है उसकी नींद टूट जाती है और वो रियलिटी में आ जाता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ गरीबी है, इतनी बेकार जिंदगी की नाइटमेयर भी उसके सामने कंफर्टेबल लगने लगता है। उससे याद आता है कि उसे बिल्स भरने हैं, इसलिए वो याकूजा के लिए काम करने निकाल जाता है। और बिल्स की बात हो रही है तो सुनो, इस लड़के पर इतना ज्यादा कर्जा है कि उसने अपनी किडनी, अपनी राइट आई और हत्ता की एक टेस्टिकल तक बेच दी है। एक नुत भी बेचती थी। कितने का गया था याद है? शायद 100 का भी नहीं। इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद भी उस पे आज 3 मिलियन येन का कर्जा बाकी है, जो कि बिल्कुल इंसेन अमाउंट है। तेंजी का इस दुनिया में बस एक ही साथी है, पोचीता, एक छोटा सा डेविल डॉग जिसके सर पर चेनसॉ ब्लेड लगा होता है। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है तो समझो, इस दुनिया में डेविल्स ह्यूमंस के डर से पैदा होते हैं। जैसे अगर लोग सुनामी से ज्यादा डरने लगे तो एक सुनामी डेविल पैदा हो सकता है। इसी तरह पोचीता एक चेनसॉ डेविल है और काफी यूजफुल भी। जब भी याकूजा चाहते हैं वो देंजी को डेंजरस मिशंस पर भेजते हैं, डेविल्स को हंट और किल करने के लिए, ताकि वो अपना कर्जा चुका सके। जब पोचीता भौंकता है मतलब डेविल हंटिंग का टाइम आ गया। और देंजी के लिए इसका मतलब होता है एक और छोटा सा पेचेक। एक मिशन के दौरान डेंजी और पोचीता टोमेटो डेविल से लड़ते हैं, एक गंदा सा मॉन्स्टर जो एक जायंट वेजिटेबल जैसा दिखता है और बस खाने के बारे में सोचता रहता है। ऑनेस्टली ये थोड़ा जेजेकी के कर्स्ड स्पिरिट जैसा लगता है। पोचीता को वेपन बनाकर देंजी उस मॉन्स्टर को काट देता है और सोचता है कि शायद इस बार अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन याकूजा बॉस फीस, इंटरेस्ट और ऊपर से और भी काफी कुछ काट लेता है और देंजी के हाथ सिर्फ स्क्रैप्स आते हैं, बस इतने की रात के खाने के लिए एक स्लाइस ब्रेड आ जाए। आज सिर्फ ब्रेड ही खा लेंगे, चल आधा आधा बांट लेते हैं। याकूजा वाले देंजी को गार्बेज की तरह ट्रीट करते हैं। एक बंदा तो उसे 100 येन के लिए सिगरेट निगलने की बेट लगा देता है। देंजी वकाई सिगरेट निगल लेता है लेकिन बाद में चुपके से निकाल देता है। रात को अपनी झोपड़ी में वो पोचीता के साथ सूखी ब्रेड खाता है और सिंपल से सपने देखता है। जाम, वीडियो गेम्स और एक गर्लफ्रेंड। सपने सिंपल हैं लेकिन उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल। उसे अपने फादर के सुइसाइड और उसे मिला हुआ क्रशिंग डेट याद आता है और याकूजा की धमकियां भी। अगर देंजी अपने फादर का कर्जा पूरा नहीं चुकाता तो याकूजा उसे जिंदा रहने भी नहीं देते। इस लड़के के लिए ऐसा लगता है जैसे वो चाहे जो भी कर ले, वो पहले से ही बोरोड टाइम पे जी रहा हो। अगले दिन देंजी को एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में ले जाया जाता है। याकूजा बॉस, जो ऊपर से लॉयल्टी रिवॉर्ड करने का नाटक कर रहा होता है, अचानक उसी पर पलट जाता है। तब हमें पता चलता है कि याकूजा ने ज़ोंबी डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, पावर के बदले अपनी ह्यूमैनिटी दे दी। टेंशन मत लो, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के बारे में आगे और डिटेल मिलेगी। अचानक एक ज़ोंबीफाइड याकूजा बंदा पीछे से देंजी पर एक लंबी तलवार से वार करता है, जो सिर्फ देंजी को ही नहीं बल्कि पोचीता को भी चीर देती है। देंजी भागने की कोशिश करता है लेकिन इतना ज्यादा खून बह जाता है कि वो गिर जाता है। बाकी ज़ोंबी जैसे याकूजा लोग उसे जल्दी पकड़ लेते हैं और फिर एक इतनी ब्रूटल एग्जीक्यूशन होती है कि ड्रग कार्टेल्स भी शर्मा जाएं। देंजी और पोचीता को टुकड़ों में काट कर कचरे में फेंक दिया जाता है। हाँ, हमारा मैं कैरेक्टर मर जाता है और हम अभी फर्स्ट एपिसोड के एंड तक भी नहीं पहुंचे होते। जैसे जैसे देंजी का खून पोचीता के मुंह में जाता है, पोचीता को उन दोनों की जिंदगी के फ्लैशेस दिखते हैं। साथ में पेड़ काटना, मुश्किल से गुजारा करना, बस साथ बैठ कर चिल करना और छोटे छोटे सपने शेयर करना। देंजी ने कभी पोचीता से कहा था कि अगर वो मर जाए तो पोचीता उसका बॉडी ले सकता है और नॉर्मल लाइफ जी सकता है। उनका बॉन्ड सच में काफी स्पेशल है। लेकिन उस मोमेंट में, उस डंपस्टर के अंदर, पोचीता एक अलग चॉइस करता है। वो लेने के बजाय देने का डिसीजन लेता है। वो देंजी के साथ फ्यूजे हो जाता है और उसका नया दिल बन जाता है ताकि देंजी के सपने कचरे में खत्म ना हो। ये रहा तुम्हारे लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट। इस बार तुम्हें मेरा हार्ट मिल रहा है, बदले में मुझे तुम्हारे सपने दिखाना, बस इतना ही चाहिए। कुछ ही मिनट बाद देंजी उसी डंपस्टर के अंदर उठता है, जिंदा लेकिन बदला हुआ। उसके चेस्ट से एक पुल कोड निकाल रही होती है जो पहले पोचीता की टेल हुआ करती थी। जैसे ही ज़ोंबीज उस पर टूट पड़ते हैं, देंजी उस कोड को खींचता है और उसका बॉडी कुछ नया बन जाता है। उसका हेड और आर्म्स दहाड़ते हुए चेनसॉज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो पूरा कार्नेज होता है। देंजी ज़ोंबीज के बीच से गुजरता हुआ सब कुछ काट देता है एक क्रीपी हंसी के साथ। ज़ोंबी डेविल यूज रोकने की कोशिश करता है, अपने मिनियंस को कैनन फॉडर की तरफ फेंकते हुए, लेकिन देंजी नहीं रुकता। वो मॉन्स्टर पर जंप करता है और यूज छेड़ देता है। बाकी बचे याकूजा ज़ोंबीज को भी खत्म कर देता है जब तक कुछ भी बाकी नहीं रहता। पहली बार डेविल हंटर आजाद होता है। ना कोई कर्जा, ना कोई मास्टर, सिर्फ एक लड़का चेनसॉ हेड के साथ और पीछे लाशों का ढेर। सुबह तक फैक्ट्री बिल्कुल शांत होती है, खून से रंगी हुई। तभी मकीमा, एक पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर, वहां आती है और देंजी को देखती है। आधा इंसान आधा डेविल। डरने के बजाय वो चीज ऑफर करती है जो किसी ने कभी नहीं दी, स्टेबिलिटी, खाना और एक जगह जहां वो बिलोंग करता है। फॉर द रिकॉर्ड, मेरे पेट्स को टेस्टी फूड मिलता है। देंजी, जो थाका हुआ और भूखा होता है, ज्यादा सोचता भी नहीं। एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट का प्रॉमिस ही उसकी किस्मत सील कर देता है। अगले एपिसोड अराइवल इन टोक्यो में देंजी की नई जिंदगी एक कार राइड
और पेट के जोर से गुराने के साथ शुरू होती है, ऐसी आवाज जो सीधा चिल्लाती है। देंजी की जिंदगी में गरीबी इतनी ज्यादा है कि वो शब्दों से ज्यादा जोर से चिल्लाती है। मकीमा के साथ कार में बैठ कर ही उसे समझ आ जाता है कि वो सिर्फ काइंड और प्रिटी ही नहीं है, वो काफी टेरिफाइंग भी है। मकीमा क्लियरली बोल देती है कि अब से देंजी बेसिकली उसका पेट है और यूसे सिर्फ यस या वुफ में ही जवाब देना होगा। देंजी जो थोड़ी देर पहले तक यूसे एक एंजल समझ रहा था, अब रियलाइज करता है कि उसके अंदर भी थोड़ा सा डेविल छुपा है। मुझे लगा था वो स्वीट है, मुझे थोड़ी पसंद भी आने लगी थी। किसने सोचा था वो इतनी स्केरी निकलेगी। फिर भी मकीमा यूजे खाना खिलाती है और एक कोट भी देती है, और एक ऐसे लड़के के लिए जिसे जिंदगी में कभी ढंग से ट्रीट नहीं किया गया। ये ऑलमोस्ट शादी का प्रपोजल जैसा लगता है। जब वो रेस्ट स्टॉप पर उसे सॉगी उडो नूडल्स खिलाती है, देंजी पूरी तरह से उसके प्यार में घिर जाता है। डेविल्स से लड़ना भूल जाओ, ये लड़का अब उस लड़की के लिए अपनी जान तक देने को रेडी है जो उस नूडल्स खिलाती है। टोक्यो पहुंचते तक भी डेंजी मकीमा के उस जवाब के बारे में सपने देख रहा होता है जो उसने उसके सवाल पर दिया था। अभी मुझे डेंजी टाइप के लड़के पसंद हैं। ये शायद एनीमे हिस्ट्री का सबसे स्मूथ मैनिपुलेशन था। डेंजी का दिमाग प्योर पपी लव में फ्राई हो चुका होता है, लेकिन रियलिटी ज्यादा देर तक ड्रीम जैसी नहीं रहती। डेविल हंटर HQ पहुंचते ही मकीमा यूज अपने को वर्कर अकी हायकावा के हवाले कर देती है। फर्स्ट डे ऑन द जॉब। डेंजी मकीमा चाहता था, लेकिन यूज मिलता है अकी लंबा सीरियस बंदा जो तुरंत यूज एक एली में घसीट कर ले जाता है और इनिशिएशन डे की तरह पीट देता है। अकी वार्न करता है कि जिन डेविल हंटर्स के पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं होता वो जल्दी मर जाते हैं। देंजी बिना शराम के बोल देता है कि वो मकीमा के लिए ये सब कर रहा है। अकी का दिमाग घूम जाता है। देंजी अपने स्टाइल में रिप्लाई देता है, अकी को सीधा नट्स में किक करके। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार। नट्स या कुछ भी नहीं। याइक्स, सोचो, जिसका एक टेस्टिकल मिसिंग है वही बेल्ट के नीचे जा रहा है। देंजी इससे फिलॉसफी की तरह एक्सप्लेन भी करता है, जब मर्ड से लड़ते हैं तो असली टारगेट हमेशा ग्रोइन होता है। कहीं ना कहीं सन त्सू अपनी कब्र में पलट रहा होगा। दोनों बेवकूफ वापस मकीमा के पास पहुंचते हैं, पूरे ब्रूज्ड और बैटर्ड। देंजी अकी की इंजरीज का ब्लेम एक मेडअप नट डेविल पर डाल देता है, जबकि अकी गुस्से में कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। मकीमा अपने हमेशा वाले दार लगा देने वाले काम टोन में डिसाइड करती है कि वो दोनों फिर भी साथ काम करेंगे। वो देंजी की कंडीशन एक्सप्लेन करती है, पार्ट ह्यूमन पार्ट डेविल, एंड बताती है कि अब वो एक स्पेशल यूनिट का हिस्सा है और अगर उसने क्विट करने की कोशिश की तो वूज रबिट डॉग की तरह मार दिया जाएगा। देंजी मुश्किल से ये सब प्रोसेस कर पाता है क्योंकि मकीमा बिल्कुल पास खड़ी होती है, उसकी टाई ठीक कर रही होती है और देंजी अपने दिमाग में उनके वेडिंग वाउज लिख रहा होता है। आखिरकार देंजी अकी के साथ रहने लगता है और घर को अपना बना लेता है, एक ही ब्रेड पर हर फ्लेवर का जम लगाकर, और अपनी गंदी आदतों से आकी को पगाल कर देता है। चीजें और मैसी हो जाती हैं जब देंजी अपनी फर्स्ट फील्ड मिशन पर जाता है। बाय द वे, फील्ड मतलब डेविल पोजेस्ड कॉप्स। अकी एक्सपेक्ट करता है कि डेंजी फुल चेनसॉ मॉन्स्टर बनेगा, लेकिन डेंजी सिर्फ एक एक्स यूज करके क्लीनली काम निपटा देता है। रीजन, वो पास पड़ी डर्टी मैगजीन्स पर खून नहीं गिराना चाहता था। अकी को लगता है डेंजी रेकलेस इडियट है और डेंजी को लगता है अकी बोरिंग स्टिक इन द मड है। दोनों थोड़े थोड़े सही भी हैं, लेकिन डेंजी के लिए फिर भी कुछ मिसिंग लगता है। उसके पास अब खाना है, बेड है और सर के ऊपर छत है जो कभी उसके लिए इम्पॉसिबल थे। डेंजी के पास अब सपने हैं, लेकिन अब वो और ज्यादा चाहता है। और तब अचानक यूज रियलाइजेशन होती है, उसकी नई जिंदगी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो सबसे सेक्रेड सपना पूरा ना कर ले, एक लड़की की चेस्ट को टच करना। मेरी लाइफ को पर्पस देने वाला गोल मेलोन्स है, फ्रूट की बात कर रहा है। इडियट, ध्यान तो दे। ओ अच्छा, समझ गया। बस वही उसका नॉर्थ स्टार बन जाता है। डेस्टिनी का चेनसॉ अब चेस्ट रिलेटेड पर्पसेस के लिए पुल हो चुका है। इसी बीच मकीमा जो मास्टर मैनिपुलेटर है, एक और कर्व बॉल डालती है। देंजी को एक नया पार्टनर मिलने वाला है और ये कोई नॉर्मल पार्टनर नहीं बल्कि एक फील्ड है जिसका नाम है पावर। पावर एंट्री मारती है एक पूरे केओटिक हरिकेन की तरह, हॉर्न्स के साथ, ब्लड बेस्ड पावर्स के साथ और चीजें तोड़ने का फुल ऑब्सेशन। शुरू में देंजी फील्ड के साथ काम करने को लेकर डाउटफुल होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पावर की चेस्ट पर पड़ती है उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। अचानक वो जापान का सबसे कोऑपरेटिव टीममेट बन जाता है। हाँ ठीक है, मिलकर खुशी हुई। मकीमा वार्निंग देती है कि उनकी नई टीम स्पेशल डिवीजन 4 अगर प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दिखा पाई तो डिसॉल्व कर दी जाएगी। पावर तुरंत डिमांड करती है कि डेंजी यूज कुछ मारने के लिए दे। जब दोनों को एक डेविल दिखता है, पावर बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती। वो बिल्डिंग से कूद जाती है, अपने ही खून से एक बड़ा सा हैमर बनाती है और सी क्यूकम्बर डेविल को सबके सामने बुरी तरह से ओब्लिटरेट कर देती है। सीन गंदा है, खूनी है और बिल्कुल पावर के टेस्ट का। डेंजी समझ जाता है कि उसकी नई पार्टनर उससे भी ज्यादा
इंज्ड है और शायद ये इतना बुरा भी नहीं। नेक्स्ट एपिसोड का नाम है मियोवीज वेयरअबाउट्स और स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पावर का स्प्लैटर आर्ट मोमेंट खत्म हुआ था। सरप्राइज, पावर ऑलरेडी ट्रबल में होती है जब क्लीन अप क्रू उसका मेस साफ कर रहा होता है। मकीमा यूजे एक ऐसी लेक्चर देती है जो पनिशमेंट से ज्यादा डिसअपॉइंटेड मॉम वाली फीलिंग देता है। पता चलता है कि जो सी क्यूकम्बर डेविल था वो एक्चुअली एक सिविलियन डेविल हंटर को असाइन किया गया था। यूज मारना टेक्निकली ऑब्स्ट्रक्शन था और नॉर्मल सिचुएशन में पावर अरेस्ट हो जाती। मकीमा पावर को बोलती है कि एक्शन लेने से पहले सोचा करे और देंजी को कहती है कि वो पावर को कंट्रोल में रखे, जो खुद ही काफी इरोनिक है। तुरंत ही पावर देंजी को बुश के नीचे फेंक देती है और बोलती है कि डेविल को मारने का ऑर्डर देंजी ने दिया था, मारने का ऑर्डर इस लड़की ने दिया था। झूठी। हाँ, पावर को थोड़ी प्रॉब्लम्स तो हैं। थोड़ी देर बाद देंजी वेंडिंग मशीन से एक ड्रिंक लेता है और सोचता है कि वो ड्रीम लाइफ जी रहा है। हाँ। उधर पावर एक स्ट्रे कैट को प्यार से पेट कर रही होती है। वो देंजी को बताती है कि यूज सिर्फ कैट्स पसंद है और वो ह्यूमंस और डेविल्स दोनों से नफरत करती है। रीजन सिंपल है, एक डेविल ने उसकी बिलोवेड पेट कैट मियोवी को किडनैप कर लिया था। मियोवी उसके लिए सब कुछ है और वो उस वापस लाने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। देंजी को कैट के लिए जान रिस्क करना स्टूपिड लगता है जब तक वो डॉग ना हो। पावर उसका वीक पॉइंट समझ जाती है और प्रॉमिस करती है कि अगर देंजी मियोवी को बचाने में मदद करे तो वो यूज अपनी चेस्ट टच करने देगी। बस इसी प्रॉमिस के साथ देंजी पहले से भी ज्यादा फायर्ड अप हो जाता है, जस्टिस या ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि सेकंड बेस के वादे के लिए। जल्दी ही दोनों डेविल हंटर HQ से परमिशन लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में पावर कैजुअली बोल देती है कि सारी फाइटिंग देंजी को ही करनी पड़ेगी क्योंकि डेविल मियोवी को पकड़ने वाला डेविल पावर के पास होने पर शायद कट को शील्ड की तरह यूज करेगा। ये बात पावर पहले ही कह चुकी थी। देंजी उसे थोड़ा बॉन्ड करने की कोशिश करता है और बताता है कि कैसे पोचिता डेविल डॉग अब भी उसके दिल में जिंदा है। पावर इसे सेंटीमेंटल बकवास बोलकर उड़ा देती है और कहती है कि ह्यूमंस अपने दुख को झूठी तसल्ली से छुपाते हैं, इसलिए वो बेवकूफ होते हैं। देंजी आर्ग्यू नहीं करता क्योंकि ऊज भी समझ आ जाता है कि शायद वो और पावर कभी अच्छे से गेट अलोंग नहीं कर पाएंगे। इसी वक्त मकीमा ऊपर के ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग में होती है। उनसे उसकी स्क्वाड के बारे में पूछा जाता है। मकीमा कहती है कि एक मेंबर काफी प्रॉमिसिंग लगता है जबकि दूसरा बस इंटरेस्टिंग है। यूज वार्न किया जाता है कि वो अपने रूकी से इमोशनली अटैच ना हो और ये भी याद दिलाया जाता है कि दूसरे कंट्रीज ऑलरेडी डेविल्स को वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। बाद में कार में अकी मकीमा से कहता है कि डेंजी डिस्गस्टिंग है और पूछता है कि वो उस लड़के में इंटरेस्टेड क्यों है। मकीमा कामली एक्सप्लेन करती है डेविल्स की पावर उनके नाम से जुड़ी फियर पर डिपेंड करती है। जैसे कॉफी डेविल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा लेकिन कार डेविल बहुत टेरिफाइंग होगा क्योंकि कार एक्सीडेंट का डर काफी कॉमन है। जितना ज्यादा दुनिया किसी डेविल के नाम से डरती है उतना ही वो पावरफुल होता है। देंजी का केस अलग है, वो चेनसॉ डेविल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और ये बात मकीमा को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वापस डेंजी और पावर के पास दोनों कंट्री साइड के एक घर तक पहुंचते हैं जहां मियोवी को पकड़ने वाला डेविल रहता है। डेंजी को डाउट होने लगता है अगर डेविल पावर के पास होने पर मियोवी को शील्ड बनाता है तो पावर यहाँ क्यों आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता पावर उसे ब्लड हैमर से जोर से मारकर नॉकआउट कर देती है और यूज घसीट कर अंदर ले जाती है। सच सामने आता है पावर ने डेविल के साथ डील की होती है, बट डेविल के साथ उसने मियोवी के बदले एक ह्यूमन मील का प्रॉमिस किया होता है अंदर। बट डेविल एक मैसिव क्रीचर होता है जिसका एक आर्म मिसिंग होता है। पावर देंजी को उसके हवाले कर देती है अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए, बट डेविल देंजी का खून पीता है ताकि हील हो सके लेकिन टेस्ट से नफरत करके उसे फेंक देता है। हाँ, उसका आर्म रिजेनरेट हो जाता है और अब वो फ्रेश प्रे के लिए भूखा होता है। पावर अपनी डील याद दिलाती है और मियोवी मांगती है लेकिन बट डेविल उस कैट को सीधा निगल जाता है। पावर बस हॉरर में देखती रह जाती है। जिस वजह से उसने देंजी को बिट्रे किया था वो एक बाइटे में खत्म हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे पावर ने मियोवी को मरा हुआ सा भूख से तड़पता हुआ पाया था। पहले यूज सिर्फ बाद में खाने के लिए पालने का प्लान था लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे सच में अटैच हो गई। प्रेजेंट में मियोवी को बट डेविल के पेट में जाते देखकर पावर फाइनली डेंजी के दर्द को समझने लगती है। तुमने कहा था तुम पोचिता को दोबारा पेट नहीं कर पाओगे, अब मैं समझ रही हूँ। ये फीलिंग बहुत खौफनाक होती है पर इससे पहले कि वो कुछ और सोचे बट डेविल उस भी निकाल जाता है। डिनर और डेजर्ट एक साथ। जैसे ही बेड डेविल उड़ने वाला होता है देंजी अचानक होश में आता है। वो डेविल के पैर से लटका होता है, चेन सॉ कोड रेडी होती है और गुर्राते हुए बोलता है कि वो हरामी उसके प्रॉमिस्ड बूब्स वापस करे। हाँ, देंजी इडियट है। मिड एयर वो चेन सॉ मैन में ट्रांसफॉर्म होता है और फाइट शुरू हो जाती है। बट डेविल समझता है देंजी बस एक और मील है लेकिन डेंजी यूज रिबन्स की तरह काट रहा होता है। बीच बैटल वो रैंडम बायस्टैंडर्स को भी बचा लेता है। हालांकि वो खुद कहता है कि यूज किसी को बचाने का शौक नहीं, वो बस अपने नए बेवकूफ सपने के साथ किसी डेविल को इंटरफेयर नहीं करने देना चाहता। मुझे इस बंदे की परवाह नहीं। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा। फाइनली देंजी एकदम मैसी और ओवर द टॉप फिनिश के साथ बट डेविल को डिसएम्बावल कर देता है, ये प्रूव करते हुए कि कभी भी टीनेज हार्मोन्स की अनस्टॉपेबल पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगला एपिसोड रेस्क्यू के नाम से आता है। पावर होश में आती है, पूरे केओस के बीच मियोवी उसकी बाहों में होती है। देंजी उन दोनों को पकड़े हुए होता है
और बैड डेविल के गुड्स पूरी जगह पार्टी स्ट्रीमर्स की तरह बिखरे होते हैं। पावर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, उसने डेंजी को बिट्रे किया था, फिर भी डेंजी ने उसक्यों बचाया। डेंजी बिल्कुल डेंजी स्टाइल में बस उसकी चेस्ट की तरफ पॉइंट कर देता है। पावर को लगता है ये दुनिया का सबसे स्टूपिड रीजन है अपनी जान रिस्क करने का, लेकिन गिल्ट फील करके वो अपना प्रॉमिस रखने का डिसीजन लेती है। अब जब मियोवी सेफ है वो डेंजी को चेस्ट टच करने देगी। डेंजी का चेहरा क्रिसमस मॉर्निंग की तरह चमक उठता है और तभी मिड सेलिब्रेशन उसका आर्म उठ जाता है। वर्स्ट टाइमिंग एवर। तब एंट्री होती है लीच डेविल की, जो डेंजी का कटा हुआ हाथ स्निकर्स बर की तरह उठाकर उसके सामने ही खा जाती है।